नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस वक्त बड़ी खबर तेलंगाना से, जहां पर तेलंगाना के सैदाबाद में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया है। सिंगरेनी कॉलोनी में बच्ची 9 सितंबर को गायब हो गई थी और उसके बाद अगले दिन उसका शव पड़ोसी के घर में बरामद हुआ। पड़ोसी, जिसकी पहचान पल्लकोंडा राजू के रूप में हुई है, तभी से फरार चल रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर पहले ये बयान आया कि उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बाद में कहा गया कि वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इस घटना को लेकर इलाके में खासा तनाव है। लोगों में बेहद नाराजगी है कि 6 साल की बच्ची के साथ ये दरिंदगी की गई और उसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी वहां पर किए जा रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बच्ची और परिवार को न्याय मिले। हैदराबाद पुलिस ने अब आरोपी का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। लेकिन अब इस मामले में एक मंत्री का बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। तेलंगाना के मंत्री चामाकुरा मल्ल रेड्डी ने कहा है कि बच्ची के साथ इस जघन्य अपराध करने वाले आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। हम आरोपी को गिरफ्तार कर उसका एनकाउंटर कर देंगे। తప్పకుండా వాని ఎన్కౌంటర్ చేయాలి, తప్పకుండా వాని పట్టుకుంటాము, ఎన్కౌంటర్ చేస్తాము, ఇడిసేదే లేదు వాని. తప్పకుండా చేస్తాము, పరామర్శిస్తాం. ఇప్పుడు చూడు, పోయి అడే పోగానే చేయగానే కాదు, తప్పకుండా మా మనసులో ఉన్నది ఓదార్పు చేస్తాం, తప్పకుండా నష్టపరిహారిస్తాం, వాడిని ఎన్కౌంటర్ చేస్తాం। और आपको बता दें यहाँ पर कि लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट्स भी इस मामले में सामने आ रहे हैं। तेलुगु फिल्मों के जो स्टार हैं महेश बाबू, उन्होंने भी इस बारे में ट्वीट किया है। इस घटना को लेकर उन्होंने लिखा है कि सिंगरेनी में 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध इस बात का एहसास कराता है कि हमारा समाज कितना नीचे गिर गया है। क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित हो पाएंगी? ये हमेशा से विचार करने वाला प्रश्न है। हम सोच नहीं सकते कि पीड़ित परिवार पर क्या गुजर रही होगी। मैं अधिकारियों से तुरंत एक्शन और परिवार को न्याय दिलाने की मांग करता हूं। आपको याद होगा, साल 2019 में तेलंगाना पुलिस ने इससे पहले हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बाद में एक मुठभेड़ में चारों का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसको लेकर कई सवाल उठे थे। और अब जब मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। 6 साल की बच्ची के साथ हुए अपराध के मामले में क्या कुछ हुआ है, इस पूरे मामले में ये क्या है, जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता उमा सुधीर। तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी का ये बयान कि अभियुक्त को इस केस में मुठभेड़ में मार दिया जाएगा, काफ़ी गैर जिम्मेदार माना जाएगा। इस बच्ची के मिसिंग होने के बाद और उसके शव के पाए जाने के बाद काफ़ी दबाव था पुलिस पे और सरकार पे कि अभियुक्त को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 9 सितंबर को इस 6 साल की बच्ची को मिसिंग बताया गया था और उसके बाद 10 सितंबर को उसका शव पाया गया एक पड़ोसी के घर में। वो पड़ोसी भी उसके बाद मिसिंग बताया गया और अब पुलिस ने उसके कुछ डिटेल्स पब्लिक किए हैं। उसका नाम पल्लकोंडा राजू है, उसका कद 5 फुट और 9 इंच करीब है और वो 30 वर्षीय का कहा जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि वो अपने बाल को एक पोनीटेल में रखता है। उसने एक शर्ट और पैंट पहन रखी थी और ये भी समझा जा रहा है कि शायद वो अल्कोहलिक है, यानी काफ़ी शराब पीने की उसको आदत है। और इस घटना के बाद भी एक सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा गया था किसी और इलाके में। और उसके बाद पुलिस ने अब पूरे ये जो डिटेल्स दिए हैं और लोगों को कहा है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई क्लूज देते हैं जिससे उसकी गिरफ्तारी होती है तो आपको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी दबाव पुलिस और सरकार पर भी है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस बीच तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी का ये बयान कि पकड़े जाने के बाद इस अभियुक्त को मुठभेड़ में मार दिया जाएगा, ये काफ़ी गैर जिम्मेदार है। क्योंकि हालांकि सब चाहते हैं कि इसको न्याय मिले, इस परिवार को न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले, लेकिन दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट की कमीशन की इंक्वायरी अब जारी है। दिशा केस आप नवंबर 2019 की बात है, जब एक 27 ईयर ओल्ड एक डॉक्टर को सेक्सुअली असॉल्ट करके उसको मार दिया गया था। और उसके बाद उस केस में जो अभियुक्त के उनको मार दिया गया एक एनकाउंटर में। और
अब उसकी भी जांच चल रही है कि क्या पुलिस ने डेलिबरेटली स्टेज करके वो इनकाउंटर, ये वो मुठभेड़ किया, क्या वो फर्जी मुठभेड़ था कि वो सही में ही वो लोग भाग रहे थे। उस बात की इंक्वायरी जब चल रही है तो पूरा नज़र देश का और एक्टिविस्ट का तेलंगाना की पुलिस के एक्शन पर है। और इस बीच अगर मल्ला रेड्डी ऐसा कोई बयान देते हैं तो काफ़ी चिंताजनक बात होगी। मल्ला रेड्डी खुद सीनियर मंत्री हैं, पहले सांसद रह चुके हैं और वो खुद भी काफ़ी सारे कॉलेजेस चलाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यानी कि युवा के उनके स्टेटमेंट का इम्पैक्ट युवा पर काफ़ी होगी। और ऐसी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट तेलंगाना सरकार की ओर से, जबकि टेंशन्स काफ़ी हाई हैं, इस दोषी को पकड़ा जाए जल्द से जल्द, ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है।